नमस्कार साथियों, मैं विष्णुपति फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का ये वीडियो, जैसे मैंने अपने शुरुआती वीडियोस में ये बोला है कि हम किसी प्लान की प्रमोशन, हम किसी की डिमोशन, किसी को अच्छा किसी को बुरा बनाने के लिए ये नहीं वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आम लोगों के बीच में या हमारे जो एडवाइज़र या इंश्योरेंस एडवाइज़र जो शुरुआत में बीमा करने का काम शुरू करते हैं या जो बायर बीमा लेने की सोच रहे हैं, उनकी मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करने के लिए हमारे ये वीडियोस बनाए जाते हैं। आज का है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, HLV। ये किसी डॉक्यूमेंटेड या किसी बुक से रिलेटेड नहीं है। ये मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी कैलकुलेशन, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे साझा कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई और फॉर्मूला है या जो आप जानते हैं वो भी गलत नहीं है। मैं अपना सिंपल एक तरीका, एक बात आपसे साझा करने जा रहा हूं कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू कि कितने का बीमा होना चाहिए, एक एडवाइज़र को कितने का बीमा बेचना चाहिए, एक बायर को कितने का बीमा लेना चाहिए। इस दुविधा को क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ कि कितने का आपको बीमा लेना चाहिए। मान के चलते हैं, उदाहरण के तौर पर एक राहुल नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र है 25 साल और वो 25,000 रुपये का मंथली सैलरी ले रहा है। 25,000 रुपये की मंथली सैलरी में से 5,000 रुपये वो अपने ऊपर खर्च करता है। बाकी का जो 20,000 रुपये है उससे उसका रोज़मर्रा का घर का खर्चा, उसके परिवार का खर्चा चलता है। ये वो 20,000 रुपये है जो उसके परिवार को हर स्थिति में चाहिए ताकि उनका भरण पोषण, उनका रूटीन का खर्चा चलता रहे। इस हिसाब से मान के चलें तो 25 में से 5,000 उसने खर्च किया, 20,000 परिवार को, तो साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने में जो परिवार को जरूरत होगी पैसों की, जो परिवार जिन पैसों से अपना भरण पोषण करेगा, वो है 2,40,000 रुपये का। अब राहुल नाम का व्यक्ति जो 25,000 रुपया कमा रहा है, 25 साल जिसकी एज है, उसका बीमा होना कितना चाहिए? तो मैं मान के चलता हूँ कि 25,000 रुपये की सैलरी पे 5,000 रुपये उसका खर्चा है, 20,000 परिवार का है, और वो अगर सिर्फ 25 सालों तक ही नौकरी करता है, जबकि स्वस्थ रहेगा तो ज़्यादा भी करेगा, बट एक मिनिमम कैलकुलेट करके चलता हूँ। इससे एक रफ आइडिया आपको हो जाएगा कि कैसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू को, बीमे को कैलकुलेट करते हैं कि कितना बड़ा बीमा लेना चाहिए। अगर वो 25 साल ही काम करता है, सारी चीज़ें मैं नेगेटिव मान के चलता हूँ कि ना उसकी सैलरी बढ़ती है, ना उसका अपना खर्चा बढ़ता है, ना परिवार का खर्चा बढ़ता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। समय में इनकम भी बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे, परसेंटेज के हिसाब से इन्फ्लेशन, वो बड़ी सारी चीज़ें हैं, उसका विषय में बाद में चर्चा करेंगे। अगर 25,000 सैलरी वो अगले 25 सालों तक ही लेता है और उसका खर्चा 5,000 ही रहता है, 20,000 परिवार का ही रहता है, तब भी उसको 25,000 इंटू 12, 2,40,000 एक साल का, अगले 25 सालों के लिए उसको मल्टीप्लाई करो 25 से, 51 लाख रुपीस, 51 लाख रुपए का उसको बीमा लेना पड़ेगा। बीमा चाहिए उसको 51 लाख रुपए का। इसको बोलते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो ये तो बात हुई ह्यूमन लाइफ वैल्यू की। एक हल्का आपको आइडिया देगा एक बायर के रूप में, एक इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में, कि किसको कितना बीमा समझाना है, किसको कितना बीमा लेना चाहिए। अपनी वैल्यू समझें, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। वैसे तो पैसों के से किसी इंसान की वैल्यू नहीं आंकी जा सकती है, लेकिन मैं एक सिर्फ फाइनेंशियल बर्डन जो फैमिली के ऊपर आता है किसी के ना रहने की वजह से, मैं उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये वो अमाउंट है। राहुल 25,000 रुपये कमाए नहीं कमाए, राहुल रहे ना रहे, 25,000 में से 5,000 माइनस करके 20,000 रुपये का जो परिवार के ऊपर खर्चा वो करता था, वो परिवार को हर स्थिति में चाहिए। राहुल कमाए ना कमाए, राहुल रहे ना रहे, इसको बोलते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो क्यों ऐसा प्रोविज़न नहीं करना चाहिए जिससे मेरा परिवार का खर्चा मेरे होते हुए ना होते हुए दोनों ही स्थितियों में चलता रहे, ताकि बच्चों की एजुकेशन, भाई बहन का, माँ बाप का, बीवी का खाना पीना, रहना सहना, उचित व्यवस्था उसकी की जा सके। तो ह्यूमन लाइफ को समझना, वैसे तो इसकी परिभाषा अलग है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये देसी भाषा मैंने आपको समझाया। जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है उसमें आपका इन्फ्लेशन भी काउंट होता है, आपकी जो इनकम है उसको रेस भी उसमें लगता है कि आप कितना इनकम बढ़ाएंगे। बट मैं देसी में आपको समझाया, अगर इतना भी मान के चलते हैं, इतना भी सोच के चलते हैं, तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इतना तो लेना ही चाहिए। बाकी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई कंसर्न हो, तो जिसने आपको ये वीडियो भेजा है उससे संपर्क करो। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। मेरा नाम विष्णुपति है। मैं LIC सुंदरनगर ब्रांच हिमाचल में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर कार्यरत हूँ।
आप मुझे भी डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अवेयरनेस का इसमें काम रहेगा। लोगों को पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में हम और भी जो एजुकेशनल सीरीज़ जो हमने चलाई हुई है उसको हम आपसे साझा कर सकें। थैंक यू सो मच।